विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। जीवन भर उसके लिए तरसते रहे, आपको मिला है, आप छोड़ के जा रहे हो। उन्होंने कहा तुमने बाहर से देखा है, हमने भीतर से देखा है। आपका भी यही हाल है, जब तक नहीं मिलता कितने तरसते हो, सच बताना। मकान नहीं बनाता कितने तरसे थे कि मकान बन जाएगा तो बस फिर निश्चिंत हो जाएंगे। 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा गए तो भी यह इच्छा समन न हुई, ऐसी डायन इच्छा है। ये इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। और सच बताना, मकान बन गया लेकिन मकान नहीं बना था तो कुछ सुख दी थी, उम्मीद ने कुछ सुख दिया था कि बन जाएगा तो सुख मिलेगा, लेकिन बनने के बाद सुख नहीं, उसके अपने दुख हैं। वो अपने दुख लेकर आता है। कहीं थ्रेड आ जाए तो टेंशन, कहीं शीशा पर खरोंच आ जाए तो टेंशन, कहीं से कोई जाली खुल जाए तो टेंशन, गंदी हो जाए तो टेंशन, काई हो जाए तो टेंशन, कोई ठहरने आ जाए तो टेंशन, खाली पड़ा रहे तो टेंशन। रात की आधी रात को सपने भी आते हैं, गेट खुला तो नहीं रह गया। जब तक छोटा मकान था तो कम से कम चोर बदमाशों की नज़र तो नहीं थी कि ये बड़ा आदमी है। अब बड़ा मकान हो गया तो ये और टेंशन। ध्यान रखना, जब तक बेटी का ब्याह नहीं हुआ था तो बहुत टेंशन थी, माता जी इसके हाथ पीले हो जाएं उसके बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे। एक बाप ने अपने बेटे से कहा, बच्चा छोटा था, तेरी दीदी के हाथ पीले हो जाएंगे फिर हम सुखी हो जाएंगे। बच्चा गया, हल्दी का डिब्बी उठा लाया, बोला लो पीले कर दो। आपको लग रहा होगा बच्चा ना समझ है। आपको भी कहा था दानम पूजा मुखम ना साविया तेण बिना। दान और पूजा मुख्य है, उसके बिना श्रावक नहीं है। तुमने क्या किया? तुम्हें उस पूजा के साथ पूज्यता को जोड़ना था। पूजा के बाद यदि पूज्यता नहीं प्राप्त हुई तो क्या फायदा? क्या कहते हैं, उन धनिकों से क्या मतलब जो अपने दास को दास रहने देते हैं। हर मजहब का देवता सिर्फ भोग की सामग्री देता है, लौकिक सामग्री देता है, जीवन चलाने की कला देता है, जीवन यापन की कला देता है। लेकिन एक जैन शासन का देवता ऐसा है जो भव से तिरने की कला भी देता है। आप सोच कर देखना, हमने 1-2 जन्मों में नहीं, बड़ी मिन्नतों से जिंदगी मिली थी और तुमने कोड़ियों में गंवा दी। जो काम को तुम करके खुश हो रहे हो
उसके लिए हमारे आचार्य तो कहते हैं कि तुम्हें हीरे से भी अनमोल जन्म मिल गया, और आप कहते हो जन्म मिल गया काट रहे हैं। अरे तुम काट रहे हो, जिंदगी तुम्हें काट के साफ कर रही है, क्योंकि जो पल चला गया वो दोबारा आने वाला नहीं है। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती। क्या गारंटी है? क्योंकि जिस आदमी ने पहले जो लेकर आया था वो भी गंवा के जा रहा है। लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आए थे हाथ पसारे जाएंगे, हमने कहीं बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तुम मुट्ठी बांधे आए थे, लाए कुछ नहीं थे, वो तो तुम्हारा वहम था, मुट्ठी बंदी है शायद कुछ हो। अब यहाँ से जाओगे तो बहुत कुछ लेकर जाओगे, शुभ और अशुभ परिणामों को लेकर जाओगे। आदमी 5 चीजें जोड़ता है जिंदगी में, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पैसा और प्यार, और 5 चीजें यहाँ छूट जाती हैं। लेकिन परिणाम नहीं जोड़ता है, जो परिणाम परिणति को बदल देता है और गति को बदल देता है, और एक दिन वो गति दिला देता है जहाँ के बाद फिर दुर्गतियों का रास्ता बंद हो जाता है। आप खुश हो रहे हो कि हमें बढ़िया मकान, बढ़िया पति। एक महिला बोली माता जी आशीर्वाद दो अगले जन्म में यही पति मिले। मैंने कही बहुत अच्छे हैं क्या? बोली अब कह सुन के इन्हें सुधार लिया, अब हर जन्म में किस किस को सुधारूंगी। हमने कही उसकी परिणति सुधर जाए तो अच्छा है, वरना ऐसे पति की कामना मत करना। आप डुबनते पाड़े और ले डूबे जजमान। लाख रुपया हो तो 1000 की चीज कोई दे देगा, 1000 हो तो लाख की चीज कहाँ मिलेगी? अरे उसने दुर्गति का बंद कर लिया होगा और तुम कहोगे तो निदान। आपको पता है कितने लोगों को निदान से वासुदेव आदि हुए, ये निदान नहीं करते तो उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते भैयावृत्ति के माध्यम से। आपने कितनी बार पांडव पुराण आदि पढ़े होंगे, सोचा कभी? एक बार नंदयसा रानी ने, नंदयसा की पर्याय में आपको पता है अपने बेटे को मार के घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उस बेटे ने एक सर्पणी पर गाड़ी चला दी थी। वो सर्पणी धर्म ध्यान किसी ने सुना दिया, अकाम निर्जरा से मरी और देवी हो गई। देवी होकर राजकन्या हो गई, राज परिवार में शादी हुई, और बेटा वही निर्नामक। किसी संबोधन से एक भव बाद संबोधन मिला और मुनि दीक्षा के बाद इनके यहाँ बेटा हो गया। लेकिन आप सबको पता है कितना निदान का कितना दुष्परिणाम होता है। वो देवकी हुई कृष्ण की माँ बाद में, क्योंकि जिस समय नंदयसा हुई थी तब बेटे को मार के निकाल दिया। मुनिराज 6 बेटों को पाल लिया, 7वें को मारने का भाव था। फिर सोचा मारूं क्यों, लेकिन रखना नहीं इस लड़के को, और बहा दिया संदूक में रखकर। लेकिन कहते जाको राखे साईं सो मार सके न कोई। और जिसको ऊपर वाला रक्षा करता है, जिसकी कर्म शुभ हो तो पत्थर छुओ तो पारस हो जाता है, और कर्म खोटे हो तो पारस छुओ तो पत्थर हो जाता है। भगवान की प्रतिमा पाषाण की है लेकिन भगवान बना देती है। और जब उस समय 6 बेटों को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन 7वें बेटे को जिसको बहा दिया था, आपको पता है वो भी बहकर किसी दूसरे राज्य में पहुंच गया, और वहाँ पर राजा के बेटा नहीं था, उसको मिल गया, उसने बेटे की तरह पाला, और वो भी उसी गुरुकुल में आया। और गुरुकुल में आकर एक दिन अपने मित्रों के साथ, उसे तो पता नहीं था भाई हैं, और नंदयसा के यहाँ भोजन पे गया। नंदयसा अपने प्रेम से अपने बच्चों को देखने गई थी कि गुरुकुल से आए ठीक से भोजन हो रहा है कि नहीं, और अचानक उस 7वें को देख के, खुद का जाया, पेट का जाया बच्चा था, लेकिन उसे देखकर इतना क्रोध आया, फिर निकाल दिया उसे। ये नहीं पता था मेरा बेटा है कि नहीं, इसको क्यों लाए तुम लोग। और जब मित्र का अपमान हो जाए तो मित्रों को बुरा लगता है। वो जाने लगा, इसके 6 लड़के भी इसके साथ साथ गए। रास्ते में एक मुनिराज बैठे थे,
और उन्होंने कहा कि इसके पूर्व जन्म का बैर है, लेकिन अब माँ बन गई है, अभी भी इसका बैर है। और इसने अंधी सरपणी पर गाड़ी चला दी थी और वो बैर के कारण इसको देखना नहीं चाहती है। लेकिन जिस समय नंद यशोदा को पता चला मेरा ही बेटा, मैंने निकाल दिया था, मेरा होते ही कितना भाव आ जाता है आपको। दुनिया का एक्सीडेंट हो जाए तुम्हें तकलीफ नहीं होती, लेकिन तुम्हारा बेटा आ रहा हो, सच बताना जब तक तुम्हारी बात नहीं हो जाए तुम्हें नींद आती क्या? और जैसे ही बात हो जाए तो क्या कहते हो, अब निश्चिंत है, अब कोई बात नहीं, अब तो 1000 मरे, अपना बेटा तो ठीक है चलो सो जाते हैं, और तुम्हें नींद आ जाती है। क्योंकि जहाँ ममत्व गए वहीं समझना क्या है, दुख और सुख की कल्पना हो। जहाँ समत्व गए वहाँ सुख ही सुख है। जैसे ही परिणाम पता चला मेरा बेटा हो, मैंने निकाल दिया, निदान कर लिया कि अगले जन्म में इन्हीं की माँ बनूं, और कितना कष्ट सहना पड़ा। आप सोच कर देखना, आप लोग कितना आर्तरो ध्यान कर रहे हो, ये मेरा है मेरा है, तुम मेरे हो नहीं हुए, तुम और किसी के क्या होगे? लोग कहते हैं हमने इसको सुखी किया, हमने इसको सुख दिया, हमने इसको ये दिया, हमने कि जो खुद को नहीं दे पाया वो किसी को क्या देगा? जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ भिखारियों की बस्ती है। आप कहोगे माता जी हम तो इतने बड़े आदमी हैं, सच बताना पति पत्नी आपस में भीख नहीं मांग रहे। पति सोचता है मेरे बच्चों से मेरा नाम चला देगी, और पत्नी सोचती है कि जो कुछ मुझे चाहिए पति ला कर देगा। पति बेचारा कमाता है, जिंदगी भर एक सादा पैंट शर्ट में घूमता है, और पत्नी सारे पैसे का नुमाइश वो बनी रहती। सच बताना प्रदर्शनी तो पत्नी करती तुम्हारी दौलत की, बढ़िया साड़ी, बढ़िया जेवर, बढ़िया ब्यूटी पार्लर में मेकअप, सबको पता चले कि इसके यहाँ की डमी है। लेकिन मैं कहती हूँ प्रदर्शन मत करो, आत्मदर्शन करो। तुम्हारा प्रदर्शन क्या, 3 लोग के देवता तुम्हारी पूजा करने चले आ जाए। तो आपको ये कहा कि यदि लाख रुपए होंगे तो 10,000 की चीज कोई दे देगा, लेकिन यदि तुमने निदान कर लिया कि यही पति मिले, यही बेटा मिले, तो ध्यान रखना बेटा तो मिल जाएगा लेकिन तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी। क्योंकि सब मुसाफिर हैं, सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। तुम दान भी दे देते हो, जब कहो तो 1 करोड़ दिया, 2 करोड़ दिए, 5 करोड़ दिए, 10 करोड़ दिए। अरे करोड़ों दान दे दोगे, परिणाम को कब दोगे? तुमने दान भी दे दिया। मान बड़ाई कारने जे धन खर्चे मोड़, और मर के हाथी होएंगे सुधरती लटके सूर। इतनी लंबी नाक मिलेगी कि सर पर उठाए घूमोगे। कहते नाक की भी अजीब सी धाक है। कई बार लोग कहते हैं हमारी भी तो नाक है। हमने कि चिंता मत करो, अगली बार इतनी बड़ी नाक मिलेगी कि सिर पे लिए घूमोगे। क्योंकि नाक की भी अजीब सी धाक है, नाक की भी अजीब सी धाक है। और कोई नाक ना काट ले पीछे से, इसलिए आँखों के नीचे नाक है। इसलिए आँखों के नीचे नाक है। कहते हैं उस नाक और साग का भी याद किया करो। क्या कि भूप कीड़ों में गया कभी कभी, तुमने कैसी कैसी पर्याय रूखन बिकाया भाग्यवश से देव एक इंद्रिय। रूखन बिकाया मतलब कभी कभी आप पालक उलक खरीदते हो ना, तो थोड़ी सी धनिया सौंप वो ऐसी दे देता है, फ्री में दे देता है। ऐसी तुम्हारी कीमत रही, ये पर्याय पाकर आए हो और बाद में बहुत पछताओगे। जब सच बताना इसी पर्याय में, बाद में नहीं पछताओगे, इसी पर्याय में पछताओगे। जिंदगी भर धन दौलत में लगा दिया, लेकिन आखिरी टाइम में तुम्हारी दौलत का, तुम्हारी कमाई का पैसा डॉक्टरों को फीस में देकर आएंगे। और जिन मंदिरों में आकर तुमने अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना की थी, सच बताना 1 साल बेड पे पड़े रहो
और आखिरी टाइम हो तो उसी पैसे से बच्चे फीस जमा करके डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर साहब कितनी देर और लग जाएगी, कितने दिन और लग जाएंगे। सच बताना कितना दुख होगा। पड़ी थी सामने दौलत मगर दो हाथ खाली थे। उस समय याद आएगी कि इन बेटों के लिए, इनकी चिंता में हमने जीवन को चिता बना दिया था और यही चिता को आज आग लगा रहे हैं। जीते जी मैंने आग लगाई, आज ये देह को आग लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती बच्चों की चिंता मत करो, लेकिन ऐसे रहो जैसे मुनीम रहता है। मुनि नहीं बन पाओ कोई बात नहीं, मुनीम तो बनो। मुनि मुंह लटका के घाटा पड़ जाए तो ऐसे करता हूँ, ऐसे मुंह लटका तो जैसे इसी को घाटा पड़ गया हो। बहुत बुरा हुआ, बहुत कोशिश की, बचा नहीं पाई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जैसे ही तुम्हारी दुकान की देहरी उतरता है चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, कहना होना ही चाहिए इसके साथ ऐसा, ये है ही ऐसा आदमी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र